जो नसीब में नहीं रहता वह कभी नहीं मिलता। प्रिय दर्शक बंधुओं, हमारे YouTube चैनल पर फिर से आप लोग का स्वागत है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, चलता हूँ कहानी की ओर। इस कहानी सुनने से पहले दर्शक बंधुओं, जो हमारे चैनल पर नए मेहमान बनकर आए हैं, उनसे गुजारिश है कि सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल घंटी को दबाकर ऑल कर दीजिए, ताकि जो भी नई नई वीडियो को डालें आप लोग नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। जो नसीब में नहीं रहता वह कभी नहीं मिलता। प्रिय बंधु, एक जंगल में एक आम का पेड़ था। उस आम के पेड़ में फल से पूरे लदे हुए था और फल के कारण वह पेड़ नीचे की ओर झुका हुआ था। उस आम के पेड़ पर एक कौवा बैठा हुआ था। इतने में उधर से यहाँ पर एक लोमड़ी आता है और उस फल को खाना चाहता है। लोमड़ी ने फल को देखता, आम को, फल को देखता है। उसे लगता है कि इस फल को हम खा के अपना भूख को मिटा लें। वह बहुत प्रयास करता है उस आम को तोड़ने के लिए। बारंबार वह लोमड़ी ने उछलता है, लेकिन उस फल को खा नहीं पाता है। इतने में आम के पेड़ पर जो कौवा बैठा हुआ था, वह कौवा ने बोला, लोमड़ी भाई, तो बेकार के प्रयास कर रहे हो। जिसको नसीब में नहीं लिखा हुआ है उसको कभी नहीं मिलता। तुम्हारा यह आम का फल तुम्हारा नसीब में नहीं है, तुम बेकार को उछल कूद रहे हो। वह लोमड़ी ने कहा, तुम चुप रहो, जो कर्म करता है उसका फल जरूर मिलता है। कौवा ने फिर कहा, क्यों लोमड़ी भाई, पहले की बूढ़ा बुजुर्ग ने कहते थे, नसीब में जिसका नहीं है उसका कभी नहीं मिलता है। लोमड़ी ने कहा, क्यों? कौवा ने कहा, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण का एक बच्ची था। ब्राह्मण ब्राह्मणी ने सोचने लगा कि हमारा बच्ची जवान हो चुका है। अरे किसी को घर में अगर बच्ची जवान हो जाए तो वह माँ बाप का बोझ हो जाता है। वह ब्राह्मण ब्राह्मणी ने सोचने लगा कि बच्ची को शादी करना बहुत जरूरी है। वह ब्राह्मणी ने अपने पति से कहते हैं कि हे स्वामीनाथ, घर में बच्ची जवान हो गया है, घर में बच्ची जवान बच्ची को रखना माथा पर बोझा होता है, इस बच्ची को शादी करना बहुत जरूरी है। तो वह ब्राह्मण ने अपनी बच्ची की शादी करने के लिए किसी गांव में जाता है। कुछ दूर जाने के बाद एक गांव मिलता है। उस गांव में भी ब्राह्मण रहता था। उस गांव पर गया तो उस ब्राह्मण का एक लड़का था। वह लड़का खूब सुंदर था, होनहारी था, पैसे वाला था। वह ब्राह्मण ने अपना बच्ची को उस ब्राह्मण के बच्चा से शादी कर दिया। यह ब्राह्मण का बच्ची चले गया अपना ससुराल। वहाँ सुखी संपत्ति से ब्राह्मण का बच्ची रहना शुरू कर दिया। कुछ दिन के बाद ये ब्राह्मण ब्राह्मणी का जो दामाद था, जिससे शादी किया था, वह ब्राह्मण को किसी गलत संगति से संपर्क हो गया। वह पियांक बन गया, जुआरी बन गया, मैंने बेश्या के घर जाना शुरू कर दिया, नर्तंगी को नचाना शुरू कर दिया। इस तरह से करते करते वह मुर्गा मांस खाना शुरू कर दिया। ऐसा करते करते उसका सारा संपत्ति था वह ब्राह्मण का बिक गया। वह ब्राह्मण ने जब गरीब हो गया तो वह मेहनत मजदूरी करने लगा, मेहनत मजदूरी करके खाने लगा, तो पर भी उसका पेट रोजगार नहीं चल रहा था।
ब्राह्मण ब्राह्मणी के बच्ची अपने पति से कहा कि हे स्वामी, हे स्वामीनाथ, जो हमारे माता पिता के पास, हमारा मायके के यहाँ बहुत सा संपत्ति है, चलिए हमारे माता के पिता के यहाँ जरूर कुछ मदद करेंगे। वह ब्राह्मण अपनी पत्नी को बात मानकर वह तैयार होकर वहाँ से चल देता है और जाने के बाद वह ससुराल पहुँचता है। जब ससुराल जाता है, कुछ दिन रहने के बाद, 2-4-5 दिन रहता है, उसके बाद जिस ब्राह्मण ब्राह्मणी का बच्ची था, ब्राह्मणी अपने पति से कहता है, इस बच्ची का माता पिता कहता है, ब्राह्मणी कहता है, हे स्वामीनाथ, जो हमारे दामाद बेटी हैं बहुत गरीब हो चुके हैं, हमारे पास तो संपत्ति अथाह है, हे स्वामीनाथ, आपके पास तो संपत्ति का भंडार है, कुछ दामाद को दे देते, हेल्प कर देते तो उसको मदद मिल जाता। ब्राह्मण ने कहा ब्राह्मणी से कि हे पत्नी, जिसका नसीब में नहीं लिखा हुआ है उसका कहीं नहीं मिलता है, कभी नहीं उसका मिलता है, उसका नसीब में लिखा हुआ नहीं है। ब्राह्मणी जानता था कि हमारे दामाद बेटी बहुत गरीब हो चुके हैं। वह ब्राह्मणी अपना पति को बात सुनकर वह चुप हो जाती है, लेकिन माँ का बात, यानी किसी को माँ होता है उसका बात नहीं मानता है कि हमारे पति जी बोल रहे हैं नहीं देने के लिए, लेकिन पत्नी सोचती है कि हमारा दामाद, हमारा बेटी बहुत गरीब हो चुका है, कुछ दे देते, कुछ मदद कर देते तो इसे हेल्प मिल जाता। बच्ची सोच रही थी कि अपने पापा से कुछ मदद मांगे, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रहा था मांगने का। दामाद ने भी अपने ससुर से मांगने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन दामाद का मुंह नहीं खुल रहा था कि मैं क्या करूं, मैं ऐसा गलत काम किया हूं कि अपना गलत के परिणाम भोग रहा हूं। वह कुछ दिन रहता है और कहता है अपने पत्नी से कि चलो रानी, अपना घर पर ही चलो, हमें नसीब में यही लिखा है दुख काटने के लिए, जितना दिन दुख काटने के लिए हमें नसीब में लिखा हुआ है, मैं उतना दिन दुख काटूंगा। जब पत्नी कहती है, पत्नी कहती है अपने मम्मी पापा से कि मम्मी पापा, मैं अपना घर जा रहा हूँ। उसका ब्राह्मण था, बोला ठीक है जाइए। जब जाने लगता है तो ब्राह्मणी बोलती है कि बेटी, आप लोग आ रहे हैं, जाने के लिए कुछ नाश्ता पानी बनाता हूँ, क्योंकि जाने में, वहाँ जाते समय वहाँ पर ही लेट हो जाएगा, तो बनाने में लेट हो जाएगा, तो इसी खा लेना। वह क्या करता है कि पूरी सब्जी बना देता है और लड्डू बांध देता है। लड्डू में क्या करता है, एक सोना का अंगूठी उस लड्डू में बांध कर दे देता है कि जाएगा, हमारा बच्ची दामाद खाएंगे, तब निकलेगा तो इससे बेच बाच के कुछ दिन प्रवस्ती चलेगा। और दे देता है, लेकिन कहता नहीं है, इसलिए कि हमारा पतिदेव जान जाएंगे। वो अपना पति से चुपके वह बेटी को लड्डू में सोना बांध कर दे देता है और कहता है बेटी जाओ, शाम हुआ तो खा लेना। यह लेकर के इसका बेटी दामाद दोनों चल देता है। जाते जाते कुछ दूरी था
शाम हो जाता है तो रास्ते में एक टमटम यानी टांगा वाला, कितना लोग टमटम कहते हैं, कितना लोग टांगे वाले कहते हैं, यानी जो घोड़ा का सवार होता है, घोड़ा सवार होता है, टमटम कहते हैं, कितना एक्का कहते हैं, जा रहा था। टांगे वाला बोला, ए भैया हमें घर जाना है, लेट हो रहा है, हमें पहुंचा दीजिए। टांगे वाला ने कहा ठीक है पहुंचा देंगे, लेकिन इतना पैसा लगेगा। इस बेटी दामाद के पास एक भी रुपया नहीं था भाड़ा देने के लिए। कहा कि भैया हमारे पास एक भी पैसा नहीं है, हमें बहुत दूर जाना है, रात का समय हो रहा है, हमें पास लड्डू है, लड्डू को आप ले लीजिए और हमें घर तक छोड़ दीजिए। वह टांगे वाला ने भी बहुत गरीब था, उसे इसको गरीबताई को देखकर उसे मुंह लग गया टांगे वाला को। कहा कि ठीक है चलिए पहुँचा देते हैं। वह टांगे वाला ने घर तक छोड़ देता है और पहुँचाने के बदला वह लड्डू उसको दे देता है। लड्डू लेकर वह टांगे वाला आना शुरू करता है, तो कहता है कि हम इस लड्डू को घर पर ले जाएंगे तो क्या करेंगे, अगर इसको हलवाई के यहाँ बेच दूंगा तो कुछ पैसा मिलेगा, उससे हम राशन पानी लेकर घर जाएंगे तो अपना बाल बच्चा को व्यवस्थित चलेगा। और टांगे वाला ने वो लड्डू को लेकर हलवाई के यहाँ जाता है। वह हलवाई के यहाँ लड्डू को बेच देता है और बेचने के बाद कुछ पैसा को लेकर राशन पानी किन लेता है। किनने के बाद वह टांगे वाला अपना घर चल जाता है। कुछ दिन के बाद अब यहाँ ब्राह्मण ब्राह्मणी अपना दुख को झेल रहा है और इस ब्राह्मण ब्राह्मणी को मायके के यहाँ जहाँ गया था, जिसका बच्ची था, वहाँ पर ही उसी को बगल में एक मुखिया के यहाँ एक जग होने वाला था। वह जग ने वही ब्राह्मण को निमंत्रण दिया जो इसका सास ससुर हैं, इनका इस बच्ची का पिता हुए। मुखिया ने उस ब्राह्मण को न्योता दिया कि आपको जग कराना आना होगा। वह ब्राह्मण ने वहाँ जग में पहुँच गया। अब पहुँचने के बाद प्रसाद के लिए, और ब्राह्मण ने प्रसाद में लड्डू लिख दिया। कि मुखिया ने लड्डू लाने गया और वही हलवाई के पास पहुंच गया जिस हलवाई के पास बेचा था लड्डू टांगे वाला ने। वही लड्डू इसको दे दिया, मुखिया को दे दिया। लड्डू लेकर चलाया घर, पूजा पर बैठ गया। कि मुखिया ने कहा कि ब्राह्मण जी आपको प्रसाद के लिए लड्डू है, ये लड्डू लेते जाइए, आपका प्रसाद होगा। यह ब्राह्मण ने लड्डू को लेकर के वो चले आता है अपना घर पर। घर पर जब जाते हैं तो लड्डू को ब्राह्मणी को दे देता है कि प्रसाद में लड्डू मिला है, मुखिया जी हैं, लड्डू को खाइए। वह ब्राह्मणी ने जैसे ही लड्डू को काटने की कोशिश करता है, उसमें से सोना का अंगूठी निकलता है। वो देखकर पहचान जाता है। उसके बाद वह ब्राह्मणी ने भौकाल पार के रोने लगता है। ब्राह्मण ने कहा, हे रानी तुम क्यों रो रही हो? ब्राह्मणी ने कहा, हे स्वामीनाथ, आपने सही ने कहे थे कि जिसका नसीब में नहीं लिखा हुआ है उसका कभी नहीं मिलता है। मैंने आपसे चुपके लड्डू में या सोना का अंगूठी डाल दिए थे कि हमारे दामाद बच्ची खाएंगे तो सोना की अंगूठी निकलेगा, उसको बेच करके अपना दिन दुनिया पालन करेंगे। लेकिन वह लड्डू फिर हमारे पास चलाया। कुछ दिन के बाद इसका बच्ची दामाद का नसीब बदलना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे
बिगड़ा हुआ काम बनना शुरू हो जाता है। वह सुखी संपन्न हो जाता है, इसका बेटी दामाद। इसके बाद रहने लगता है। कौवा ने लोमड़ी को बात को सुनकर वहाँ से लौट जाता है। प्रिय दर्शक बंधु, यह कहानी से आप लोग का क्या सीख मिलता है? इस कहानी से यही सीख मिलता है कि कर्म अच्छा कीजिए, काम ऐसा कीजिए, सब दिन आपका नसीब बना हुआ रहे। जिसका नसीब में नहीं होता है वह कभी नहीं मिलता है। उस ब्राह्मणी को नसीब ही पलट गया, फिर वह जिस तरह था सुखी संपन्न उस तरह सुखी संपन्न बन गया। इसी के साथ कहानी समाप्त करते हैं। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर।